इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की जवाबदारी भी मानव के ऊपर है। केवल दस्तावेज के बल पर कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता, उसे तो अपनी जीवन शैली एवं रहन सहन से साबित करना पड़ता है। मैं मानव हूँ, मानव कहलाने के लिए ये गुण मेरे जीवन में है और मानवता से पतित करने वाले इन दुर्गुणों से मैं दूर रहता हूँ। यहाँ हम मानवता में जो दोष प्रविष्ट हो जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। मनुस्मृति कहती है कि मानव जीवन में 10 दोष का पाप नहीं होना चाहिए। 4 वाणी के पाप, 3 मान के पाप एवं 3 शरीर के पाप। अब कर्म अनुसार देखें। वाणी के 4 पाप। परुष भाषण अर्थात कठोर वाणी। कभी भी कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी बात को मृदुता से, मधुरता से एवं अपने हृदय का प्रेम उसमें मिलाकर फिर कहना चाहिए। कठोर वाणी का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। गुरु ने शिष्य को किसी घर के मालिक की तलाश करने के लिए भेजा। शिष्य जरा ऐसा ही था, अधूरे लक्षण वाला। उसने घर की महिला से पूछा, ए माई, तेरा आदमी कहाँ है? महिला क्रोधित हो गई और उसने चेले को भगा दिया। फिर गुरुजी स्वयं गए एवं बोले, माता जी, आपके श्रीमान पतिदेव कहाँ हैं? उस महिला ने आदर के साथ उन्हें बिठाया एवं कहा, पतिदेव अभी घर आएंगे। दोनों ने एक ही बात पूछी, किंतु पूछने का ढंग अलग था। इस प्रकार कठोर बोलना यह वाणी का एक पाप है। वाणी का यह दोष मानवता से पतित करवाता है। अनुरत अर्थात अपनी जानकारी से विपरीत बोलना। हम जो जानते हैं वह न बोलें, मौन रहें तो चल सकता है, किंतु जो बोलें वह सत्य ही होना चाहिए, अपने ज्ञान के अनुसार ही होना चाहिए। अपने ज्ञान का कभी अनादर ना करें, तिरस्कार ना करें। जब हम किसी के सामने झूठ बोलते हैं तब उसे नहीं ठगते, वरन अपने ज्ञान को ही ठगते हैं, अपने ज्ञान का ही अपमान करते हैं। इससे ज्ञान रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। ज्ञान कहता है कि यह तो मेरे पर झूठ का पर्दा ढांक देता है, मुझे दबा देता है, तो इसके पास क्यों रहूं? ज्ञान तब दब जाता है। इस प्रकार असत्य बोलना यह वाणी का पाप है। पैशून्य अर्थात चुगली करना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना। क्या आप किसी के दूत हैं कि इस प्रकार संदेश वाहक का कार्य करते हैं? चुगली करना आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आता है। इससे कला पैदा होता है, दुर्भावना जन्म लेती है। चुगली करना यह वाणी का तीसरा पाप है। असंबद्ध प्रलाप अर्थात असंगत भाषण, प्रसंग के विपरीत बात करना। यदि शादी विवाह की बात चल रही हो तो वहाँ मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए। यदि मृत्यु के प्रसंग की चर्चा चल रही हो तो वहाँ शादी विवाह की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मानव की वाणी में कठोरता, असत्यता, चुगली एवं प्रसंग के विरुद्ध वाणी, ये 4 दोष नहीं होने चाहिए। इन 4 दोषों से युक्त वचन बोलने से बोलने वाले को पाप लगता है। मन के 3 पाप। दूसरे के धन का चिंतन करना। दूसरे के पास इतना सारा धन है, उसे कैसे हड़प कर लें, इसका चिंतन ना करें, वरन स्वयं परिश्रम करें, द्रव्य उत्पन्न करें, आदान प्रदान करें, विनिमय करें। दूसरे के धन की चिंता करते रहोगे तो मन जलने लगेगा, परिणाम स्वरूप ना जाने वह कैसा कुकर्म करवा दे। दूसरे के धन वैभव का चिंतन करना यह मानसिक पाप है, इससे बचना चाहिए। दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, ऐसा मत समझना कि केवल मन में ऐसा विचारने से कोई पाप नहीं लगता। नहीं, मन में दूसरे के नुकसान का विचार करने से भी पाप लगता है, क्योंकि मन में संकल्प होता है तब उसका मंथन भी होने भी लगता है। शरीर में भी वैसे ही रसायन बनने लगते हैं एवं वैसी ही क्रियाएं भी होने लगती हैं। किसी के लिए अनिष्ट विचार आया तो समझो आपके मन में पाप का बीज बो दिया गया। वह अंकुरित होकर धीरे धीरे वृक्ष का रूप भी ले सकता है, आपको पाप परायण बना सकता है। अंततः किसी को तकलीफ हो ऐसा मन में विचार तक नहीं करना चाहिए, यह मानसिक पाप है, इससे सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। वृथाभिनिवेश, जो बात हम नहीं जानते उसे सत्य मान कर चलना, ऐसी मान्यता बना लेना, यह मन का तीसरा पाप है। सत्य क्या है? अबाधितत्वम सत्यत्वम, जिसका कभी बाध ना हो वह सत्य है। हम उस सत्य को नहीं जानते किंतु जानने का दावा करने लग जाते हैं। आत्मारामी संतों का अनुभव ही सचोट होता है, बाकी तो सब लोग मन इंद्रियों के जगत में अपने अपने मत पंथ मजहब को महत्व देकर अपनी मान्यता पुष्ट करते हैं। सत्य मान्यताओं के आधार पर नहीं टिका होता, परंतु जो तमाम मान्यताएं
मानता है, उस मन को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है वह है अबाधित सत्य स्वरूप आत्मदेव। उसी में महापुरुष विश्रांति पाए हुए होते हैं एवं उन महापुरुषों के वचन प्रमाण भूत माने जाते हैं जिन्हें शास्त्र आपात वचन कहते हैं। जिस धर्म में ऐसे ब्रह्मवेताओं का मार्गदर्शन नहीं लिया जाता उस धर्म संप्रदाय के लोग जड़ मान्यताओं में ही जकड़ कर जिद्दी एवं जटिल हो जाते हैं। यह जिद और जटिलता मन का तीसरा दोष है। दूसरे को तुच्छ मानता जिद्दी एवं जटिल रहना यह इस दोष के लक्षण है। शरीर के 3 पाप, पराये हक का लेना, अवैधानिक हिंसा करना, पर स्त्री का संग करना, ये 3 शारीरिक पाप कहे जाते हैं। लोभकृत पाप, आपके पास जो भी चीज़ है वह आपके हक की होनी चाहिए, पिता पितामह की तरफ से वसीयत के रूप में मिली हो, अपने परिश्रम से न्यायपूर्वक प्राप्त की हो, खरीदी हो, किसी ने दी हो अथवा किसी राज्य पर विजय हासिल कर प्राप्त की हो तो भी ठीक है, किंतु किसी की वस्तु को उसकी अनुमति अथवा जानकारी के बिना ले लेना यह शारीरिक पाप है। जो वस्तु आपके हक की नहीं है, जो आपको दी भी नहीं गई है, ऐसी दूसरे की वस्तु को हड़प लेना यह लोभकृत पाप है। क्रोधकृत पाप, जो धर्म अनुसार एवं संविधान अनुसार नहीं है ऐसे कृत्य का आचरण यह शारीरिक पाप है, जिससे अपनी और अपने पड़ोसी की दोनों की लौकिक पारलौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो, उसमें रुकावट ना आए, ऐसा कर्म धर्म है और ऐसे धर्म को भंग करना यह पाप है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, कानूनी और गैर कानूनी। जब जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है, सैनिक आक्रमणकारी शत्रु देश के सैनिक पर बंदूक चलाता है तो यह कानूनी हिंसा अपराध नहीं मानी जाती, वरन उसके लिए वेतन दिया जाता है। हमारे शास्त्रीय संविधान के विरुद्ध जो हिंसा है वह हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। मानवता को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और गौरवान्वित करने के लिए हमारे जीवन से, वाणी से, संकल्प से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम जो करें, जो कुछ बोलें, जो कुछ लें, जो कुछ भोगें, उससे अन्य को तकलीफ़ ना हो, इसका यथासंभव ध्यान रखना चाहिए। यह मानवता का भूषण है। कामकृत पाप, पर स्त्री के साथ संबंध यह कामकृत पाप है। पर स्त्री के साथ संबंध से बढ़कर शरीर को रोग देने वाला, मृत्यु देने वाला, आयुष घटाने वाला अन्य कोई दोष नहीं है। मानव की मर्यादा का यह उल्लंघन है। यह मर्यादा मानव की खास विशेषता है। पशु पक्षी, देवता अथवा दैत्यों में यह मर्यादा नहीं होती है। जैसे लोभ एक विकार है, क्रोध एक विकार है, वैसे ही काम भी एक विकार है। यह परंपरा से आता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के मन में भी यह था। इस प्राकृतिक प्रवाह को मर्यादित करने का उपाय अन्य किसी योनि में नहीं है। मनुष्य जीवन में ही उपाय है कि विवाह संस्कार के द्वारा माता पिता, सास ससुर एवं अग्नि को साक्षी बनाकर विवाह का संबंध जोड़ा जाता है। उस विवाह के बाद ही पति पत्नी यज्ञ के अधिकारी होते हैं। पत्नी शब्द का भी इसी अर्थ में उपयोग किया जाता है। यज्ञ में धर्म कार्य में जो सहधर्मिणी हो, सहभागिनी हो, वह है पत्नी। यह पवित्र विवाह संस्कार धर्म की दृष्टि से मानव को सर्वोत्कृष्ट, संयमी एवं मर्यादित बनाता है, जिससे मानवता की सुरक्षा होती है। उस आचार विचार, विधि, संस्कार एवं मर्यादा का पालन मानव को अवश्य करना चाहिए। मर्यादा अर्थात क्या? अर्थात मानव जिसे धर्म अनुसार, ईश्वरीय संविधान के अनुसार, आत्मदृष्टि से, मानवता की दृष्टि से अपने जीवन में स्वीकार करे। जिसमें कोई मर्यादा नहीं है वह मर्यादाहीन जीवन मनुष्य जीवन नहीं, पशु जीवन कहलाता है। यहाँ हमने मानवता को दूषित करने वाली चीज़ों की मीमांसा की। उनसे सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। अब मनुष्यता को उज्ज्वल करने वाली बातों के विषय में विचार करेंगे। इन बातों को, मानवता की इन विशेषताओं को समझें। धर्म को कहीं से उधार नहीं लेना है, अपितु वह हमारे ही अंदर स्थित है, उसे प्रकट करना पड़ता है। हीरे में चमक बाहर से नहीं भरनी पड़ती, किंतु हीरे को घिसकर उसके भीतर की चमक को प्रकट करना पड़ता है। धर्म में 4 बातें। अनुशासन। धर्म में पहली बात यह है कि वह मनमाना नहीं होना चाहिए। शास्त्र एवं गुरु के अनुशासन के बिना जिसे अपने मन से धर्म मान लेते हैं वह धर्म अहंकार बढ़ाने वाला होता है एवं गलत मार्ग पर ले जाता है। अभिमान ऐसे ही गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। मनमुख होकर स्वीकार किया गया धर्म सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ाता है
और असफलता मिलने पर दूसरों पर दोषारोपण की कुबुद्धि जगाता है। धर्म में अनुशासन होना अत्यंत जरूरी है। वह अनुशासन चाहे शास्त्र का हो, सद्गुरु का हो, माता पिता का हो या अन्य किसी सुज्ञ हितैषी का हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। किसी के अनुशासन में कोई कार्य किया जाता है तो सफलता मिलने पर अभिमान नहीं आता और विफल होने पर दूसरों पर दोषारोपण की कुबुद्धि नहीं जगती। आश्रय धर्म में दूसरी बात है आश्रय की। ईश्वर का आश्रम लेकर जिस धर्म का आचरण करेंगे उससे हमारी क्रिया शक्ति बनी रहेगी, क्षीण नहीं होगी। किसी बड़े का आश्रय ना हो तो मन में सफलता के विषय में शंका उठती है, कार्य पूर्ण होने में संदेह होता है, कार्य के परिणाम में संदेह उठने से निष्क्रियता आ जाती है, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। तथा अनुशासन के साथ साथ धर्म में ईश्वर एवं सद्गुरु का आश्रय आवश्यक है। संयम धर्म में तीसरी बात आती है अमर्यादित रूप से बढ़ती हुई वासना को रोकना अर्थात संयम करना। जो लोग अपने जीवन में बिना किसी मर्यादा के वासना बढ़ा देते हैं वे बड़े दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उसकी आय बढ़ी तो वासना बढ़ी और खर्च के रंग ढंग भी बढ़े। वार्षिक व्यय 3 लाख तक पहुंचा जबकि आय 1.5 लाख हो गई थी। 3 लाख का व्यय 1.5 लाख पर लाना कठिन हो गया। अतः आशा एवं इच्छा के पैर धीरे धीरे पसारने चाहिए। एकाएक ऐसी आशा ना करे जिससे आधा कार्य होने पर सुख मिलने की जगह आधा कार्य ना होने का दुख सताने लगे। कर्म की उत्तमता धर्म में चौथी महत्वपूर्ण बात है मैं ही धर्म पूरा कर लूँगा। ऐसा मानकर किसी धर्म का प्रारंभ ना करें। मैं ही करूँगा, मेरे भाई करेंगे, मेरी संतानें करेंगी। कोई उत्तम धर्म कार्य मेरे द्वारा पूर्ण हो जाए तो अच्छी बात है। वह कार्य किन्हीं अन्य लोगों के द्वारा पूर्ण हो तो भी ऐच्छनीय है। कोई कार्य केवल मेरे लिए ही अच्छा है ऐसा निर्णय करके ही ना करें। जो कोई जब भी यह कार्य करेगा तो वह कार्य उसके लिए भी अच्छा ही होगा। इस प्रकार कर्म के स्वरूप की उत्तमता का बोध होना चाहिए। स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाना था। राजा अंशुमान ने पुरुषार्थ किया, कार्य पूरा ना हुआ। अंशुमान के पुत्र ने कार्य चालू रखा किंतु उनका भी जीवन पूरा हो गया। गंगा जी को पृथ्वी पर लाना यह उत्तम कार्य था तो तीसरी पीढ़ी में भागीरथ ने यह कार्य पूरा किया। यदि राजा अंशुमान विचारते कि यह कार्य मेरे जीवन काल में पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है तो कार्य का प्रारंभ ही ना हो पाता। कार्य में विघ्न आएगा ऐसे भय से कार्य का प्रारंभ ही ना करना यह हीन पुरुष का लक्षण है। मध्यम पुरुष कार्य का प्रारंभ तो कर देता है किंतु बीच में विघ्न आने पर कार्य छोड़ देता है। उत्तम पुरुष का यह लक्षण है कि बार बार विघ्न आए, आघात पड़े, घायल हो जाए फिर भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। उसकी दृष्टि में यदि कार्य उत्तम होता है तो बीच में आने वाले विघ्नों की वह कोई परवाह नहीं करता। हम जो सत्य कार्य करते हैं उससे हमें कुछ मिले यह जरूरी नहीं है। किसी भी सत्य कार्य का उद्देश्य हमारी आदतों को अच्छी बनाना है। हमारी आदतें अच्छी बने, स्वभाव शुद्ध मधुर हो और उद्देश्य शुद्ध आत्म सुख पाने का हो, जीवन निर्मल बने, इस उद्देश्य से ही सत्य कार्य करने चाहिए। किसी को पानी पिलाए, भोजन कराए एवं बदले में 25-50 रुपये मिल जाएं, यह अच्छे कार्य करने का फल नहीं है। अच्छे कार्य करने का फल यह है कि हमारी आदतें अच्छी बने। कोई इनाम मिले तब भी सुखी होंगे क्या? प्यासे को पानी एवं भूखे को भोजन देना यह कार्य क्या स्वयं इतना अच्छा नहीं है कि उसे कार्य को करने मात्र से हमें सुख मिले है ही। उत्तम कार्य को करने के फल स्वरूप चित्त में जो प्रसन्नता होती है, निर्मलता का अनुभव होता है, उससे उत्तम फल अन्य कोई नहीं है। यही चित्त का प्रसाद है, मन की निर्मलता है, अंतःकरण की शुद्धि है कि कार्य करने मात्र से प्रसन्न हो जाएं। अतः जिस कार्य को करने से हमारा चित्त प्रसन्न हो, जो कार्य शास्त्र सम्मत हो, महापुरुषों द्वारा अनुमोदित हो, वही कार्य धर्म कहलाता है। मनु महाराज कहते हैं जिससे अंतःकरण निर्मल हो, हृदय परितृप्त हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उससे विपरीत कार्य का त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार सरोवर में जा मिलने
वाला गंदा पानी ठहर कर निर्मल हो जाता है, उसकी तरंगें शांत हो जाती हैं। ऐसे ही सत्कृत करते करते हमारा मन निर्मल होने लगता है, शांत होने लगता है। यह सबसे बड़ा फल है। कार्य के बदले में दूसरा कुछ पाने की इच्छा रखना यह घाटे का धंधा करने के समान है। तात्पर्य यह है कि कर्म में अनुशासन होना चाहिए। यह है बुद्धि के लिए आश्रय। कर्म में बड़ों का सहारा होना चाहिए। यह श्रद्धा के लिए आश्रय। कर्म को अच्छे ढंग से पूर्ण करना चाहिए। हम जो कार्य करें उसका हमें संतोष होना चाहिए। मानव जीवन कर्म एवं ज्ञान के समन्वय से ही ठीक से चलता है। हम आँख से देखते हैं वह ज्ञान है, पैर से चलते हैं वह कर्म है। हम जितना जितना आगे देखेंगे उतना उतना चल सकेंगे। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आगे दिखता जाएगा। इस प्रकार कर्म एवं ज्ञान के समन्वय से ही जीवन रथ परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। जीवन में केवल कर्म होगा तो जीवन यंत्रवत बन जाएगा, एवं केवल ज्ञान होगा तो जीवन में अकर्मण्यता आ जाएगी। अतः जीवन को यदि सही रूप से चलाना हो तो ज्ञान एवं कर्म का समन्वय करके चलाना चाहिए। ओम शांति शांति।